हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन हब चैनल। आज हम पढ़ रहे थे आरबीएससी की किताब का अध्याय 16 इतिहास का पढ़ना शुरू किया था हमने। हम आधा पढ़ चुके थे। उसके बाद का जो नोट्स महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो बाकी रह गए थे, तो आज हम उसे देखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पेज है ये हम पढ़ चुके थे। नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी, ये हम पढ़ चुके थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और हड़प्पा के दुर्ग की सबसे अच्छी इमारतें धान्यगारों की थी, ये हमने देख लिया था। और खुदाई से पता चला कि सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे, एक शासक वर्ग, दूसरा व्यापारी, तीसरा मजदूर वर्ग। जो शासक वर्ग था वो दुर्ग में रहते थे, दूसरा जो व्यापारी थे वो शहर के दूसरे भाग में रहते थे, तीसरे मजदूर जो गाँव में रहते थे और अन्न पैदा करते थे। ये सब भी हम देख चुके थे। इसके अलावा नालियाँ जो है वो ज़मीन में दबाकर बनाई जाती थी, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आगे है सिंधु सरस्वती सभ्यता का लुप्त होना। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो वो लुप्त कैसे हुई? तो ये जो संस्कृति है 1000 वर्ष तक बनी रही। कितने वर्ष तक बनी रही? 1000 वर्ष तक। कौन सी संस्कृति? सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है 1000 वर्ष तक बनी रही। इसके समाप्त होने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो ले लीजिए आप। ले लिया होगा आपने, ये नीचे से। अब हम आगे, अब जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसके समाप्त होने के, लुप्त होने के अलग अलग कारण माने जाते हैं, जैसे कि महामारी, प्राकृतिक प्रकोप या भूकंप। ये सब कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के। कौन कौन से कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के? महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि। ठीक है, साथ में आप नोट भी करते जाएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व सभ्यता है। सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है इसी के समान विश्व में और भी सभ्यताएं थी, वो इसी के समान वहाँ पे भी अवशेष मिले हैं। तो कौन कौन सी सभ्यताएं थी इसके समकालीन? तो देखते हैं हम। सबसे पहले है मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता। कौन सी थी सबसे पहले? मिस्र की जो नील नदी घाटी सभ्यता है वो भी सिंधु सरस्वती सभ्यता से मैच खाती थी। तो ये कहाँ बसी हुई थी मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में नील नदी के दोनों किनारों पर ये सभ्यता फली फूली। तो मिस्र की नील नदी घाटी जो सभ्यता है ये कहाँ कहाँ पर फली फूली? तो अफ्रीका जो है, ये आपने विश्व का नक्शा देखा होगा, इधर यूरोप महाद्वीप, इसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, इधर एशिया महाद्वीप है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, इधर की साइड उत्तर पश्चिम में यहाँ मिस्र क्षेत्र है। मिस्र क्षेत्र में यहाँ पे नील नदी, इसके जिसे नदी है तो इसके दोनों किनारों पर ये सभ्यता फली फूली थी। नोट कर लीजिए आप ये। दूसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, इसको हम देखते हैं। वर्तमान इराक के दोआब मतलब मेसोपोटामिया स्थान पर दजला एवं फरात नामक नदियों के भूभाग पर यह सभ्यता विकसित हुई। अब जो मेसोपोटामिया की दजला फरात जो सभ्यता है यहाँ विकसित हुई, वर्तमान जो है इराक, इस इराक के मेसोपोटामिया एक जगह है, दोआब भी बोला जाता है उसको, या फिर मेसोपोटामिया। वहाँ पे इराक में दोआब जो स्थान है वहाँ पर दजला और फरात 2 नदियाँ बहती है, दजला और फरात। तो इन नदियों के जो भूभाग है वहाँ पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता का विकास हुआ। इसी क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया आदि सभ्यताओं का भी विकास हुआ। जो ईरान देश है ना, वहाँ पर ही सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया आदि सभ्यताओं का भी क्या हुआ? विकास हुआ। नोट कर लीजिए अब मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता। फिर हम आगे चलते हैं।
कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। जो भी कमी है कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरी है चीन की हांगो नदी सभ्यता। तो 3 सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। एक तो हो गई मिस्री की सभ्यता, दूसरी होगी मेसोपोटामिया की दजला फराज सभ्यता, और तीसरी जो है चीन की हांगो नदी सभ्यता। अब देखते हैं ये कहाँ पर है। चीन की हांगो नदी के निचले हिस्से के मैदानी इलाकों में जहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती थी, वहाँ इस सभ्यता का विकास हुआ। तो हांगो नदी सभ्यता जो है इसका विकास कहाँ हुआ? चीन जो है वहाँ पे, आप चीन तभी बहुत ज़्यादा वो चर्चा में है, तो आपको सबको पता होगा चीन का है। तो चीन की जो हांगो नदी है उसके निचले हिस्से के मैदानी जो इलाके हैं जहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ इस सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, समझ आया आपको? तो 3 सभ्यताएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। पहले मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, दूसरी अफ्रीका की मेसोपोटामिया की दजला फराज सभ्यता, और तीसरी जो है चीन की हांगो नदी सभ्यता। याद हो गए होंगे आपको नाम, साथ के साथ आप याद भी करते रहिए। बोलिए आप भी मेरे साथ मन में, बोलिए एक बार आप भी, तो आपको साथ में याद हो जाएंगे। और नोट भी कर लिया होगा आपने। चलें आगे। अब है राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। जैसे सभ्यता की खोज की गई ना, वैसे ही राजस्थान के भी पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई। तो हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। पहला है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ये कहाँ है, कैसे क्या हुआ, तो देखते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। देखो, राजस्थान जो है, राजस्थान का भी हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पे स्थान है कालीबंगा। तो राजस्थान में क्या जिला आ गया? हनुमानगढ़ में स्थान कौन सा हो गया? कालीबंगा स्थान हो गया। वहाँ पर 2 टीलों की खुदाई की गई। कितने टीलों की? 2 टीलों की खुदाई। कब की गई? 1961 में। कब की गई? 1961 में खुदाई की गई 2 टीलों की खुदाई में। वहाँ पे पूरा ऐतिहासिक काल के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वर्तमान घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से जो सामग्री प्राप्त हुई है वह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। अब वर्तमान में क्या है, ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे तो घग्गर नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से जो सामग्री प्राप्त हुई है वह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। मतलब ये कालीबंगा से जो सामग्री प्राप्त हुई है वो किससे मिलती जुलती है? हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट। आगे चलते हैं हम। आहड़। अब आहड़ है, यह सभ्यता उदयपुर की बेड़ज नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। अब उदयपुर जो है, उदयपुर की बेड़ज नदी के किनारे पर, वैसे तो एक ही नदी है, एक आयर नदी है, और आयर नदी जो है ये उदय सागर झील में गिरने के क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़ज। तो उदयपुर की बेड़ज नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो आहड़ किस नाम से प्रसिद्ध था? ताम्र नगरी के नाम से। कौन सी नदी के किनारे पर है? बेड़ज नदी के किनारे पर। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेना है दोनों का तो एक साथ ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ये जो आहड़ सभ्यता जो है कहाँ पर है? बेड़ज नदी के किनारे पर। ठीक है, तो यहाँ से कैसे अवशेष मिले हैं? एक तो पाषाण युग और एक ताम्र युग के पत्थर, तांबे और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। तो आहड़ से हमें कौन से अवशेष मिले हैं? पाषाण युग और ताम्र युग के। कौन से युग के? पाषाण युग और ताम्र युग के। कौन कौन से क्या क्या मिला है? पत्थर मिले हैं वहाँ पे, तांबे और मिट्टी के, पत्थर, तांबे और मिट्टी के बर्तन के अवशेष
मिले हैं। ठीक है, तो आहड़ से हमें पाषाण युग और ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। उसमें क्या 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 मिला है? पत्थर के, तांबे के और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है गिलुंड। यह उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो गिलुंड कहाँ स्थित है? उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। ये उत्तर और ये पूर्व, तो उधर से उदयपुर से उत्तर पूर्व में चले जाओ तो इधर गिलुंड स्थित है। यहाँ से आहड़ के समान ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गिलुंड किसके समान सभ्यता हो जाएगी? आहड़ के समान। तो गिलुंड से आहड़ के समान ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ के अवशेष कौन से युग के थे? पाषाण युग और ताम्र युग के। तो गिलुंड के अवशेष भी कैसे होंगे? पाषाण युग और ताम्र युग के। साथ ही आहड़ व गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो अब आहड़ और गिलुंड इन दोनों स्थलों की जो सभ्यता है वो आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि गिलुंड से भी किसके समान अवशेष मिले हैं? आहड़ के समान अवशेष मिले हैं। तो आहड़ की संस्कृति, आहड़ और गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कर लीजिए आप ये नोट। अब कैसा समझ आ रहा है आपको? कमेंट जरूर करें, साथ के साथ जो भी कमी है बताते जाएं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। बागोर। बागोर ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ कोठारी नदी के किनारे पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब बागोर है कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। अब भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी बहती है? कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे जो है पाषाण और ताम्रकालीन उपकरण और पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी बहती है? कोठारी नदी बहती है। और कैसे कैसे अवशेष मिले हैं? पत्थर और तांबे दोनों के उपकरण मिले हैं। और बागोर सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कर लीजिए आप नोट ये। कर लिया। नेक्स्ट बालाथल। यह स्थल भी आहड़ संस्कृति के समान है। कौन सा? बालाथल जो है ये भी किसके समान है? आहड़ संस्कृति के समान। अब आहड़ के समान कितने स्थल हो गए? 3 स्थल हो गए। कौन कौन से? आहड़ तो है इसी, दूसरा गिलुंड और तीसरा बालाथल। तीनों आहड़ संस्कृति के समान हो गए हैं। ठीक है, समझ आया आपको? कर लीजिए आप ये नोट। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए। अब जो बालाथल सभ्यता जो है ये उदयपुर के पूर्व में, कहाँ? तो ये बालाथल जो सभ्यता है कहाँ है? उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट बालाथल नामक गांव में एक टीले की खुदाई में ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्ति आदि मिले हैं। तो अब बालाथल से सिर्फ कैसे उपकरण मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है, बर्तन और मूर्ति मिले हैं। कहाँ पर है ये? उदयपुर पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट। ठीक है, तो याद रखना कि सिर्फ ताम्र के कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट नोह। यहाँ से हड्डी के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। ये भरतपुर में स्थित है। नोह कहाँ स्थित है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कौन से उपकरण मिले हैं? तांबे के। तो यहाँ से तांबे व हड्डी के उपकरण और लोहे की कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। तो नोह से क्या क्या मिला है? तांबे और हड्डी के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी आदि मिली है। और ये कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रावती। यहाँ से किले के अवशेष व अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। ये परमार वंश की राजधानी थी। यह आबू सिरोही माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है। चंद्रावती जो है
किसकी राजधानी थी? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये परमार वंश की राजधानी थी। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से किले के अवशेष मिले हैं और अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। तो चंद्रावती से क्या क्या मिला? अनाज रखने के कोठार मिले और किले के अवशेष मिले। किसकी राजधानी थी? परमार वंश की राजधानी थी। कहाँ स्थित है? आबू सिरोही माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट यह स्थित है। नोट कर लीजिए आप क्या है चंद्रावती के बारे में, साथ में बोलते हुए जाइए। किले के अवशेष मिले, अनाज संग्रह के कोठार मिले, परमार वंश की राजधानी थी ये, और माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है। करा नोट। नेक्स्ट है पचमता। पचमता जो है यह आहड़ और बनास सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके, शंख और जवाहरात जैसे लेपिस लेजुली, ये अर्धकीमती पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है। अब पचमता क्या है? आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है। ये आहड़ और बनास सभ्यता के समान ही है, इसलिए इसको आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित बताया गया। यहाँ से क्या क्या मिला है? नक्काशी युक्त जार मिला है, सीप की चूड़ियाँ मिली है, टेराकोटा के मनके मिले हैं, शंख मिले हैं, जवाहरात में भी क्या मिला? लेपिस लेजुली। ये क्या होता है? ये एक अर्ध कीमती पत्थर है जो अफगानिस्तान है वहाँ के बदख्शां में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न हुआ ये तो कि लेपिस लेजुली क्या है? ये एक अर्ध कीमती पत्थर है, कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है। ये कहाँ से मिला हमें? हमारे राजस्थान में कहाँ से मिला? पचमता से मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये। कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट है गणेश्वर। ये भी इम्पोर्टेंट सभ्यता। गणेश्वर कहाँ है? ये सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित है। अब सीकर जिले में कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ताम्र पाषाण काल की वस्तुएं प्राप्त हुई है। सिर्फ गणेश्वर ऐसी सभ्यता है जहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। तो गणेश्वर से कैसी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तांबे की वस्तुएं ताम्र पाषाण काल की मिली है। कहाँ ये? सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित है। कर लीजिए नोट। कर लिया। नेक्स्ट है बेराट। यह महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। तो महाभारत काल जो था उस समय मत्स्य जनपद 16 महाजनपद थे, उसमें एक जनपद था मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? बेराट। ठीक है, यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेराट से जो है सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। यह जयपुर जिले में स्थित है। बेराट कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। तो बेराट के बारे में क्या हो गया? ये महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी था। दूसरी बात, सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं। और कहाँ स्थित है? ये जयपुर जिले में स्थित है। बोलिए मेरे साथ, किसकी राजधानी था बेराट? बोलो, किसकी राजधानी था? मत्स्य जनपद की। किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बेराट कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। उम्मीद करती हूँ आपको साथ साथ याद भी हुआ होगा, तो नोट कर लीजिए आप ही आपकी कॉपी में। ऐसे ही राजस्थान से 100 पुरास्थल मिले हैं, इनमें से 6 का उत्खनन हो चुका है। इसी तरह राजस्थान से और भी पुरास्थल मिले हैं 100 पुरास्थल, उनमें से अभी उत्खनन कार्य चल रहा है। तो 6 का उत्खनन हो चुका है, बाकी अभी 94 का उत्खनन बाकी है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेराट। तो आज इतना ही, ये लेसन कंप्लीट हुआ आपका।
अध्याय 16 हमारा अतीत। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ही मैंने आपको पढ़ाई है। पूरा पाठ पढ़ने की जगह आपका समय बर्बाद ना हो, इस वजह से ये महत्वपूर्ण बातें आपको नोट भी करवाई है और यही पढ़ाई है। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं।